हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद होटल हमीर पहुंचे जगजीत सिंह ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जगजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रवक्ता बनाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा का आभार जताया है। विधायक विकास के नाम पर कोई 4 कार्य बता दें लोगों को, कार्य बता दे। अगर विकास हुआ है तो बता दे, बोलने से थोड़े होगा, दिखेगा। विकास तो दिखता है। वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई एक ऐसी योजना, कोई एक ऐसी परियोजना माननीय विधायक हमें बता दें कि जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर आए हैं, वो लोगों को बताएं। मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही रहा हूं और लगभग 25 वर्ष से अलग ओहदों के ऊपर रहकर मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझे चुनावों के लिए आदेश करेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। आज से पहले जो पार्टी ने मुझे जो आदेश किया, जहां जहां मुझे आदेश किया, मैंने उस कार्य को निष्ठा से निभाया है। आज ये नई जिम्मेवारी दी है, इसको भी निष्ठा से निभाऊंगा और आने वाले समय में चुनावों में मुझे पार्टी सोचेगी, उतारेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और अगर सेवा कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा करता रहूंगा। आज तक नहीं लड़ा तो क्या होगा। 2 प्रश्न है सर। एक जानते हैं, विभाग भी जानता है, सरकार भी जानती है और पत्रकार बंधु भी जानते हैं, सब जानते हैं किसके जेसीबी, किसके टिप्पर आधी रात को खनन करते हुए पकड़े गए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, प्रशासन लोग बताए, आप लोगों के माध्यम से बताए, सरकार बताए क्यों वो चीज डंप कर दी गई। आज मैं तो देसी भाषा में बोलूंगा, खड्डों की खरड़ी निकाल दी गई है और इस स्तर तक भूमाफिया इस जिला में दंदनाया हुआ है कि वो सरकार से उनको और प्रशासन से उनको कोई डर नहीं। क्या वजह है, ये प्रशासन बताए। दूसरा प्रश्न ये है, स्टेट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं तो सरकार से पूछ रहा हूं कि 11 लाख करोड़ रुपया इस देश में कारपोरेट सेक्टर का माफ कर दिया गया, तो उस पैसे से इस देश के अंदर महंगाई को रोका जा सकता था, इस देश के अंदर रोजगार के साधन तैयार किए जा सकते थे, गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजना इस देश के लिए जा सकती थी। आप अपने चंद कारपोरेट सेक्टर मित्रों के ऊपर इतने मेहरबान हो गए कि देश के बैंकों में पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा, गरीब व्यक्तियों का पैसा जो अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा करके हम लोग रखते हैं, वो कारपोरेट सेक्टरों को दे दिया। क्या गारंटी है ये कारपोरेट घराने कल को, इससे पहले भी हमारे देश से बड़े बड़े कारपोरेट घराने भाग के लाखों करोड़ रुपए का चूना देश सरकार को और बैंकों को लेकर लगाकर चले गए, तो क्या गारंटी है कि ये भी पैसा जो है वो सेफ रहेगा और कल को ये लोग भाग के जाएंगे। तो सरकार ने तो पहले ही, हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक अपने भाषण में खुद बोला हुआ है कि मेरा क्या जाएगा जी, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। लोग वो तो झोला उठाकर चल जाएंगे, परंतु हम लोग और आम जनता इस देश को छोड़कर कहां जाएगी, ये भी तो एक सोचने का विषय। मैं आपको एक चीज बताऊं, DHFL कंपनी है, 34,000 करोड़ रुपया उसको लोन दिया गया इस देश में। और गारंटी कोई नहीं है। और अभी तक तो ये आंकड़े अभी के आए हैं, ये आंकड़े बढ़ सकते हैं 42,000 करोड़ रुपए तक। तो ये चिंता का विषय है और हम इस आवाज को लोगों तक लेकर जाएंगे, उठाएंगे। आज एयरपोर्ट क्यों बिके, क्या वजह है? चलिए हमीरपुर आते हैं। आए दिन विभाजन की बात या वर्टिकल स्प्लिट की बात करते हैं या उसमें एकजुटता नहीं दिखती है, उसकी बात होती है। इसके लिए क्या कांग्रेस तो एकजुट है। अभी हाल ही में
कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया। हमारे सारे सीनियर नेता सारे वहाँ पर थे, पदाधिकारी वहाँ पर थे। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। विभाजन तो आज भारतीय जनता पार्टी में जग जाहिर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विभाजन आपको कैसे दिखता है? किस उसी वजह से आज इस जिला की अनदेखी हुई है। अगर सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों की आपस में ठीक होता तो शायद इस जिला की अनदेखी इस लेवल से नहीं होती। सरकार ने इस जिला को अनदेखी तभी की है क्योंकि अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी में आज चरम सीमा पर है। आज दुर्भाग्य है इस जिला का, केंद्रीय मंत्री भी इस जिला से संबंध रखते हैं। अब तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे, क्या हुआ तेरा वादा? कहां पहुंची गाड़ी? आज तो केंद्रीय मंत्री से हमारा ये प्रश्न है आप मित्रों के माध्यम से कि क्या हुआ तेरा वादा, ये बता दिया जाए। कहां पहुंची गाड़ी हकीकत में वो बता दी जाए। कोई केंद्रीय स्कीम भी बता दें हमारे इस जिला के लिए लेकर केंद्रीय मंत्री आए, हमें फख्र होता कि हमारे जिला से केंद्रीय मंत्री संबंधित हैं और इस जिला के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना इस जिला के लिए बता दें। हमें खुशी होगी, हम उसका स्वागत करेंगे अगर केंद्रीय मंत्री कोई इस जिला के लिए कोई बड़ी योजना और परियोजना लेकर आए। और हमारी सरकार थी तो हमने मेडिकल कॉलेज दिया था यहाँ पर लाकर परियोजना के रूप में। रुमाल रखकर कुर्सी अपनी नहीं हो जाएगी, लोगों की सेवा करके ही सब कुछ अपना होगा। ये दूसरों की योजनाओं के ऊपर रुमाल रख के उसको अपना जताने की कोशिश की जाएगी। अगर करके दिखाएं, आपको भी दिखेगा, हमें भी दिखेगा और हम उसका स्वागत करेंगे।